अस्सलामुअलैकुम। श्रीनगर के शानदार SKICC में इस वक्त तीसरा चनार बुक फेस्टिवल कामयाबी के साथ जारी है। इस इल्मी व अदबी मेले का इफ्तिताह 16 जुलाई को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से और मरकज़ी महकमा तालीम के ताउन से मुनक्कद होने वाला ये किताबी मेला इल्म व अदब से वाबस्ता अफरादों के लिए एक मुनफरद और काबिल सताइश प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। हिंदुस्तान की जो तारीख़ रही है वो इल्म व अदब में अपने आप में बाकमाल है। मैं इस वक्त श्रीनगर में हूँ, SKICC, जहाँ पर अब 3rd एडिशन चल रहा है चनार बुक फेस्टिवल का। मरकज़ी वज़ारत तालीम है, उनके ज़ेर निगरान ये प्रोग्राम इस वक्त जारी है और इसमें ये आज का 3rd एडिशन है। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े जो किताबों को पब्लिश करते हैं वो यहाँ पर एक जगह जमा हुए हैं श्रीनगर की इस खूबसूरत वादी में, और जो भी किताबों से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं और अपने लिए किताबें चुनते हैं। इसका एक ख़ास सफ़र ये भी है कि इल्मी सकाफ़त का जो विरसा है हिंदुस्तान के पास वो पूरी दुनिया को दिखाना है। यहाँ पर लोगों की एक कसीर तादाद है जो किताबों से मोहब्बत रखते हैं और आज यहाँ आए हैं किताबों को देखने के लिए। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये आज किताबों का मेला लगाया गया है, इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम इल्म को फ़रोग़ कर रहे हैं और इल्मी सकाफ़त का जो सिलसिला है हिंदुस्तान का जो अरसे दराज से है उसमें आज यहाँ हम तारीख़ी महफ़िल से रोशनास करा रहे हैं। क्योंकि पिछले 3 साल से 3rd ईयर से कंटिन्यू आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि बुक फेस्टिवल जो है वो आपको अपने आपके साथ रोशनास करवाता है। आपकी अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर एक बंदा अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश कर रहा है और उसके जहन में खाका होगा। मेरे ख्याल से एक बच्चों के लिए जो हमारे सेक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं और उसके साथ साथ इंटरेक्टिव कुछ एक्टिविटीज़ हैं, बाकी प्रोग्राम्स भी रखे हुए हैं, तो उसका भी मेरे ख्याल से लुत्फ़ उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं तो यहाँ पहले से आता हूँ कि पर यहाँ मुझे जो अच्छा लगता है, यहाँ बहुत तरीक़ों की बुक्स होती है, अलग अलग टाइप्स की बुक्स, तो अलग तरीके की हमें नॉलेज भी मिल सकती है, तो इसलिए मैं हर साल आता हूँ। मैंने एक बार इसमें बुक ली थी तो उसकी वजह से मुझे अपने उस पेपर्स में भी अच्छे मार्क्स आते थे। इन चीज़ों से मुझे अच्छा लगता है और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। इसमें ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑथर, पब्लिशर और स्टूडेंट ये सब मिलते हैं एक ही जगह और इसका फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। अब ये मैसेज जाना चाहिए सब में, बच्चों में भी, टीचर्स, फैकल्टी में भी, और ख़ासकर जो अभी हमारे पौध है छोटे बच्चे जो हैं, जो स्कूल बच्चे हैं, इनको ये इसका आदत होना चाहिए। चनार लिटरेचर फेस्टिवल है, इसका 3rd एडिशन है और मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ। इस साल भी आया हूँ और अच्छी बात ये होती है कि जब हम बातें करते हैं कि किताब जो है वो कितनी अहमियत रखती है हर एक इंसान की ज़िंदगी में, और इससे बेहतर जो ये प्लेस है, इससे बेहतर और कहीं पे आपको नहीं मिल सकता है। यहाँ पे जितने भी पूरे मुल्क में जो भी टॉप क्लास के जो पब्लिशर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, ये स्टॉल लगाते हैं और यहाँ पे आपको बुक्स मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में जितनी भी टॉप क्लास की जो पब्लिशर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, उनका भी बुक स्टॉल लगता है। ना सिर्फ ये कि हम लोग जो अदबी तौर पे जो किताबों की बात करते हैं लिटरेचर के हवाले से, बल्कि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके एग्ज़ाम्स के लिए भी और यहाँ पे जो है बुक्स अवेलेबल हो सकती हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि ज़िंदगी को अगर शेप करना है, बेहतर बनाना है, तो किताबों से बेहतर और कोई दोस्त नहीं, किताबों से बेहतर और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको पता चलता है, क्योंकि एक इल्मी माहौल भी बनता है, लोग आते हैं, वो किताबें ख़रीदते हैं और जिनको जैसी मर्ज़ी होती है किताबें लेने की या सीखने की, वो यहाँ पे आके लेते हैं। और जो भी चनार बुक फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस तरह का एक इक़दाम उठाते हैं। हर साल जो है यहाँ पे ये फेस्टिवल लगता है और लोग आते हैं, किताबें ख़रीदते हैं और जो भी इससे उन्हें इल्म हासिल करना होता है वो कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए, ये 2 चीज़ें साइमल्टेनियस हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की लिटरेचर के हवाले से जितनी अजीम तारीख़ है, सदियों पुरानी, हज़ारों साल पुरानी, इसी तरीके से कश्मीर की तारीख़ भी इतनी ही खूबसूरत है। एक तरफ अगर हिंदुस्तान के लिटरेचर को दुनिया में पहुंचाने का काम मुस्लिम स्कॉलर्स ने किया है, जिस तरह अल बैरूनी ने आने के बाद
हिंदुस्तानी कल्चर को डिस्कवर किया और तारीख़ुल हिंद लिखी, और वो प्राइमरी सोर्स बन गई पूरी दुनिया के स्कॉलर्स के लिए हिंदुस्तान के कल्चर, हिंदुस्तान के तमद्दुन को समझने के लिए। इसी तरह जो हिंदुस्तान की कहानियों का एक खूबसूरत कलेक्शन था पंचतंत्रा, उसे संस्कृत से फ़ारसी में ट्रांसलेशन किया पहले बोर्ज़ोए ने, और फिर उसके बाद अब्दुल्ला इब्न मुक़फ़्फ़ा ने अरबी में किया, और जो अरबी का ट्रांसलेशन है वो पूरी दुनिया में फ़्रेंच, जर्मन, तमाम ज़बानों में पंचतंत्रा को लेकर गया। इसी तरीक़े से हम अगर कश्मीर के हवाले से देखें तो ये बड़ा रिमार्केबल पॉइंट है कश्मीर की तारीख़ में कि यहाँ पर कश्मीरी जो हिंदू हैं उनकी बाकमाल खिदमात हैं फ़ारसी लिटरेचर के अंदर, उर्दू लिटरेचर के अंदर, और यहाँ के मुसलमानों की बाकमाल खिदमात हैं संस्कृत के अंदर और दूसरे लिटरेचर में। और यहाँ पर जो सोसाइटी का एक कल्चर जो शैविज़म और ऋषिज़म और इससे मिलके जो सूफ़ीज़म में वो जिस तरह से कन्वर्ट होता है, तो ये ज़मीन जितनी खूबसूरत है अपने आप में देखने में, यहाँ के मौसम जितने खूबसूरत हैं, यहाँ के फल और फूल जितने खूबसूरत हैं और लोग जितने खूबसूरत हैं, इसी तरीक़े से यहाँ का लिटरेचर भी इतना ही खूबसूरत है, यहाँ की तारीख़ भी इतनी ही खूबसूरत है, और वो हर एतबार से हिंदुस्तान का ताज जिसको कहा जाता है, तो वो इस बात का मुस्तहिक़ है। और ज़ाहिर है कि कौमें जो तरक्की करती हैं और अपनी तारीख़ का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और अपनी हिस्ट्री को आने वाली नस्लों में कन्वर्ट करती हैं, ये काम सब लिटरेचर के ज़रिए से किया जाता है। आज अगर हिंदुस्तान इस चीज़ पर फ़ख्र कर सकता है कि हमने दुनिया को पंचतंत्रा दिया है, हमारे कल्चर के हवाले से अल-बैरूनी की लिखी हुई रिमार्केबल किताब मौजूद है, तो यहाँ बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान की मजहबी स्क्रिप्ट को अगर देखिए तो गीता और महाभारता है, यहाँ पर महाउपनिषदाज हैं, यहाँ पर वेदांत है। तो अगर पूरी दुनिया के कुछ लिटरेचर को तलाश किया जाए तो अगर एक तरफ इस्लाम के मानने वालों के लिए कुरान और हदीस है, क्रिश्चियनिटी के लिए अगर क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, अगर किसी के लिए तौरा है, अगर किसी के लिए ज़बूर है, तो यहाँ पर महाउपनिषदाज है।